Hello everyone. Welcome again all of you to the India's first 100% free complete GATE course initiated by TechU faculties. I am Suraj Singh Chand and this is my lecture number 2 on numerical methods, and today's topic is Simpson's one-third rule. Okay, let's start Simpson's one-third rule. Okay. Yes, previous lecture I have taught you ट्रेपजॉइडल रूल. ओके, तो मैं एक बार थोड़ा सा ट्रेपजॉइडल रूल को रिपीट कर दे रहा हूँ. ठीक है. ट्रेपजॉइडल रूल में हम क्या करते थे कि कोई भी कर्व है, लेट अस सपोज दिस इज द कर्व एफ एक्स, तो हम एक स्ट्रेट लाइन को फिट करते थे यहाँ पे. ठीक है, सो दैट एक ट्रेपजॉइड क्या हो सके, फॉर्म हो सके. तो यहाँ पे हम क्या फिट कर रहे थे, स्ट्रेट लाइन. क्लियर. अब आते हैं सिम्पसन्स वन थर्ड रूल पे. ओके, सिम्पसन्स वन थर्ड rule. Okay, in Simpson's one third rule we fit parabola. Okay, जैसे हम ट्रेपजॉइडल रूल में स्ट्रेट लाइन फिट करते थे, तो हम सिम्पसन्स वन थर्ड रूल में क्या करेंगे, पैराबोला को फिट करते हैं. ठीक है. इन सिम्पसन्स वन थर्ड रूल we fit a parabola. ओके. सेकेंड नोट इसमें है, ईच पैराबोला requires two equal सब इंटरवल. ओके, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, हम ट्रेपजॉइडल रूल में फिर से आते हैं. ये स्ट्रेट लाइन है. क्लियर. हम यहाँ पे क्या करते थे, एक स्ट्रेट लाइन फिट करते थे ट्रेपजॉइडल रूल में. तो इसके लिए कितने सब इंटरवल की रिक्वायरमेंट होती थी, एक सब इंटरवल की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, ए टू बी. तो हम पैराबोला जब फिट करते हैं तो वी रिक्वायर्स ईच पैराबोला रिक्वायर्स टू इक्वल सब इंटरवल. ओके. One more thing you should keep in your mind. In Simpson's one third rule, we require even number of parabola. Oh sorry, sub intervals. Okay, sub inter. क्लियर. अब आते हैं सिम्पसन्स वन थर्ड रूल में. क्लियर. इसका डेरिवेशन देखो कैसे होगा. लेट अस सपोज वी हैव द इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी fx and dx. Clear. What is meaning of integration? Integration is nothing but this is the area of the curve fx. Okay, area of the curve fx, area of the region under the curve fx. ठीक है. लेट अस सपोज दिस पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट इज बी. क्लियर. तो ये fx है हमारे पास. तो इंटीग्रेशन मीन्स द एरिया ऑफ दिस रीजन अंडर द कर्व fx. क्लियर. अब सिम्पसन्स का स्टेटमेंट क्या था कि हम क्या करते हैं इसमें, फिट पैराबोला फिट करना हमको. क्लियर. तो हमने जैसे ये हमारे पास कर्व है. ठीक है, हमने एक पैराबोला ये फिट कर दिया इस तरीके से. ये पैराबोला फिट कर दिया, ये पैराबोला फिट कर दिया. ठीक है. तो लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज x0, दिस पॉइंट इज x1 एंड दिस पॉइंट इज x2. तो जो ये पैराबोला, ये जो इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ओके द एरिया ऑफ द रीजन अंडर दिस पैराबोला. ये जो पैराबोला बन रहा है इसके अंडर क्या होगा, जो रीजन होगा उसका एरिया के इक्वल आएगा इस इंटीग्रल की
वैल्यू, ठीक है। द एरिया ऑफ दिस रीजन अंडर दिस पैराबोला विल बी, let us suppose this equal to f0. The value of function at this point is f0 and at this point is f1 and this point is f2, ठीक है। corresponding value of x0, x1 and x2, clear। the integration 0 to 1, sorry, a to b, let us suppose this is equal to a and this is equal to b, ठीक है। तो मैंने a को x0 मान लिया और b को x2 मान लिया, क्लियर। और जो मिड पॉइंट होगा इनका ये है x1, और x0 से और x1 की लेंथ कितनी h, और x1 से x2 की लेंथ कितनी h, ठीक है। अब आते हैं इसके फॉर्मूले पे, क्लियर। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b fx dx will be equal to approximately the area of the region under this parabola। तो इसका जो एरिया आएगा वो कितना आता है, b माइनस ए अपॉन 6, ठीक है। और इंटू f0, ये याद करना आपको, प्लस 4, ओके, f1 प्लस f2, क्योंकि इसका डेरिवेशन बहुत लंबा है तो आप ऐसा करना कि इस फॉर्मूले को याद करना, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास b माइनस ए अपॉन 6 f0 प्लस 4 f1 प्लस f2, ठीक है। और यहाँ पे हम b माइनस ए 6 को हम कितना लिख सकते हैं, 3/2, ओके। तो b माइनस ए बाई 2, दिस कैन बी रिटन एज b माइनस ए बाई 2, ठीक है, इंटू 3, ओके। और यहाँ पे आ जाएगा f0 प्लस 4 f1 प्लस f2, ये आ जाएगा। a to b x dx, ठीक है। तो b माइनस ए बाई 2 को तो मैं कितना लिख दे रहा हूं, इस क्वांटिटी को h, ठीक है। तो ये h, और ऑलरेडी पहले यहाँ पे कितना है, 6 था, तो 6 को मैंने 3 इंटू 2 में लिख दिया, ठीक है। तो b माइनस ए अपॉन 2 कैन बी रिटन एज h इक्वल टू h एंड h बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, h बाई 3, और f0 प्लस 4 f1 प्लस f2, ये हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो यानी कि इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h बाई 3 f0 प्लस 4 f1 प्लस f2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो इसमें देखा होगा, क्या ऑब्जर्व किया आपने कि ये जो हम पैराबोला फिट कर रहे हैं इसके लिए टू इक्वल नंबर ऑफ टू सब इंटरवल की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, इक्वल सब इंटरवल, क्लियर। और अगर हम n पैराबोला करते हैं तो फिर क्या रिजल्ट आता है, क्या कंपोजिट फॉर्मूला बनेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 2 पैराबोला फिट करके देखते हैं, ठीक है। तो लेट अस सपोज वी हैव दिस इंटीग्रेशन, और हमको क्या करना है, पैराबोला फिट करना है। कोई कर्व है इस तरीके से, ये कर्व है हमारे पास, और इस तरीके से एक कर्व ले लिया मैंने, ठीक है। और मैंने एक पैराबोला तो ये फिट कर दिया। सपोज दिस पॉइंट इज x0, ठीक है, यानी कि a, और दिस पॉइंट इज b, क्लियर। और मैंने 2 पैराबोला फिट करने, तो ईच पैराबोला रिक्वायर्स 2 सब इंटरवल, इक्वल सब इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ पे ये जहाँ पे ये कट करेगा ये मिड पॉइंट होना चाहिए यहाँ पे, तो दिस पॉइंट विल बी x1, ओके, एंड ये आ जाएगा। एक पैराबोला मैंने ये फिट कर दिया, ठीक है, दिस पॉइंट विल बी x2, क्लियर। और दूसरा पैराबोला इस तरीके से मैं फिट कर रहा हूँ, ये फिट कर दिया, क्लियर। तो दिस विल बी x3 एंड दिस विल बी x4, ठीक है। तो कितने सब इंटरवल हो गए हमारे पास, 1 2 3 एंड 4, क्लियर। एंड x1 is midpoint of x0 x2 and x3 is midpoint of x2 and x4. Now the area of the region अंडर दिस पैराबोला, ठीक है। तो हमारे पास कितने पैराबोला है, 2 पैराबोला है, ठीक है। लेट अस सपोज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट f0 is x0 is f0, at
x1 is f1 and at x2 is f2 and x3 is f3 and x4 is f4। ठीक है, तो ये जो मैंने दो पैराबोला बना दिए, ठीक है। एक पैराबोला हमारे पास कौन सा है, this one, and second parabola is this one। ठीक है, तो this is parabola P1 and this is parabola P2। now area of the integration of a to b fx dx approximately equal to the sum of area of P1 plus and P2 sum of area of P1 and P2। क्लियर, तो यहां पे कितना आ जाएगा हमारे पास, P1 का एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास, x2 माइनस x0 अपॉन, ठीक है, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, लेट अस सपोज दिस h/3, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको कितना कर देंगे, अपॉन 6 आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर, दिस विल बी 6, this will be 6। okay, x2 minus x0 upon 6 and f0 plus 4 f1 plus f2 according to this। ठीक है, सिंगल पैराबोला के लिए एरिया इतना आ रहा है, तो f0 4f1 plus f2। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे देखो x2 का रोल कौन प्ले करेगा, यहाँ पे x4, तो ये आ जाएगा x4 माइनस x2 अपॉन कितना आ जाएगा 6। क्लियर, और यहां पे देखो f0 का रोल कौन प्ले करेगा, दिस वन x2 यानी कि f2। ओके, एंड f1 का रोल कौन प्ले करेगा, f3, एंड f2 का रोल कौन प्ले करेगा, f4। तो ये आ जाएगा हमारे पास f2 प्लस 4 f3 एंड प्लस कितना आ जाएगा f4। क्लियर, नाउ कैलकुलेटिंग 6 कैन बी रिटन एज 3 into 2, तो x2 माइनस x0 अपॉन 2 इंटू 6, तो इस x2 माइनस x0 अपॉन 2 को मैं क्या लिख रहा हूं, ये 3 है यहाँ पे। ओके, h/3, x2 माइनस x0 को अपॉन 2 को क्या लिख दे रहा हूं, h, तो h/3, तो h/3 आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा f0 प्लस 4 f1 प्लस f2। सिमिलरली h/3 एंड f2 प्लस 4 f3 प्लस f4। क्लियर, नाउ अगर मैं इसको कंबाइन करके देखता हूं तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b fx dx इक्विवेलेंटली अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू h/3, दोनों में कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और यहां पे देखो f0 फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म यानी कि f4 आर अपियरिंग सिंगल टाइम। ठीक है, और f1 एंड f3 आर अपियरिंग 4 टाइम। ओके, एंड f2 इज अपियरिंग 2 टाइम। ओके, तो ये हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, हमारे पास दिस विल बी f0 प्लस 4 इंटू f1 प्लस f3 और प्लस 2 f2 and plus last one is f4। so this is the approximate value of this integration। ठीक है, and this is the formula of Simpson's 1/3 rule when we fit two parabolas, okay, in given interval। clear, now if we fit n parabola, ठीक है, n parabola, okay, then we need 2n सब इंटरवल्स। ठीक है, अगर हम इसी तरीके से अगर n पैराबोला फिट करेंगे
तो हमको 2n सब इंटरवल की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे हमने 2 पैराबोला फिट किए तो हमको 4 सब इंटरवल की रिक्वायरमेंट पड़ी, ठीक है। तो अगर हम n पैराबोला फिट करेंगे तो वी नीड 2n सब इंटरवल्स। तो ओके, तो देन द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b fx dx विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू h/3 सब में कॉमन आ जाएगा, फर्स्ट टर्म आ जाएगा f0, ठीक है, और प्लस लास्ट टर्म आ जाएगा f2n, क्लियर। और देखो यहां पे देखो f1 एंड f3 आर अपेयरिंग 4 टाइम, तो यानी कि अगर हम 3 पैराबोला में करेंगे तो f1 आ जाएगा, f3 आ जाएगा, f5 आ जाएगा, क्लियर। तो ऐसे यानी कि 4 इंटू एफ ऑड, जो एफ सफिक्स में ऑड दे रहे हैं वो सारे 4 टाइम्स अपीयर होंगे, यानी कि f1 प्लस f3 प्लस f5 प्लस f7 प्लस अप टू f, ये कितने 2n, तो ये f2n माइनस 1 आ जाएगा। जो भी f ऑड है वो कितने टाइम्स अपीयर होंगे यहाँ पे 4 टाइम्स, ठीक है। और प्लस ओके, प्लस 2 इंटू 2 टाइम्स अपीयर कौन से होंगे f2 f4 f6 f8, यानी कि f इवन f2 प्लस f4 प्लस f6 प्लस अप टू ये 2n है, तो यहाँ पे f2n माइनस 2, और लास्ट वन इज f2n, ठीक है। इसको हटा देते हैं यहाँ से, क्लियर। तो दिस विल बी रिक्वायर्ड फॉर्मूला, ये कंपोजिट फॉर्मूला बन गया आपका, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, कंपोजिट फॉर्मूला, ठीक है। सिम्पसन्स 1/3 रूल का ये कंपोजिट फॉर्मूला बन गया, क्लियर। नाउ इसमें जो एरर आती है, मैं यहाँ पे एरर भी बता देता हूँ कितनी आती है। सिम्पसन्स 1/3 रूल में जो एरर आती है, एरर मैक्सिमम एरर जो आएगी वो आएगी लेस देन इक्वल टू b माइनस a टू द पावर 5 अपॉन 2880, ओके, n टू द पावर 4, ओके, एंड m4, ये याद रखना आपको ये फॉर्मूला, ठीक है। यानी कि वेयर m4 क्या है, द मैक्स वैल्यू ऑफ द फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ f, इसकी मैक्स वैल्यू जो हम जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं f का, उसके फोर्थ डेरिवेटिव की मैक्स वैल्यू, और n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ सब इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ पे देखा होगा आपने कि जो एरर आएगी, एरर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n की पावर 4। एज n इंक्रीज एरर विल डिक्रीज, एंड एज n डिक्रीज एरर विल इंक्रीज, क्लियर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। नाउ वी जंप ऑन द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, ठीक है। We have question the approximate value of integration from 0 to 1 upon 3 plus 2x dx by Simpson's 1/3 rule by taking n equal to 2 and n equal to 4 respectively, ठीक है। हमको क्या करना है, सिम्पसन्स रूल से इसको सॉल्व करना है। एक बार हम क्या करेंगे, इसको n equal to 2 नंबर ऑफ सब इंटरवल 2 लेंगे और सेकेंड टाइम n इक्वल टू 4 लेंगे, ठीक है। तो अगर हम सपोज हमारे पास ये कर्व है, ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 अपॉन 3 प्लस 2x, ठीक है। तो हमारे पास जो लिमिट दे रखी है यहाँ पे, लिमिट इज 0 to 1, नंबर ऑफ सब इंटरवल कितने लेने हमको 2, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो h की जो वैल्यू हो जाएगी, यानी कि इसकी ये जो लेंथ सब इंटरवल की लेंथ होगी h, ठीक है। स्टेप साइज की जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, h इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज 1 माइनस 0, ये इंटीग्रेशन की लिमिट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ सब इंटरवल, कितने सब इंटरवल ब्रेक करना है 2 में, तो 1/2 आ जाएगा, यानी कि लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल विल बी 1/2। तो ये 0 है, तो इस यहाँ ये x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेट अस सपोज दिस इज इक्वल टू x0 एंड दिस पॉइंट इज x1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0 प्लस h, यानी कि 0 प्लस हाफ, यानी कि x1 विल बी हाफ, ओके, x1 विल बी हाफ। नाउ द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है, f एट
जीरो, तो f0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, f0 इक्वल टू दैट इज f ऑफ x0 दैट इज 1 अपॉन फंक्शन हमारे पास क्या है 1/3 प्लस 2x, तो 3 प्लस 2 इंटू 0, ठीक है, यानी कि 1/3। ओके, नाउ f1 द वैल्यू ऑफ f1, ठीक है, f1 मीन्स द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x1 दैट इज 1 अपॉन हाफ, f ऑफ हाफ। ओके, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/3 प्लस 2 इंटू 1/2, ये कितना आ जाएगा 1/4, ये आ रहा, ठीक है। नाउ f2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये f2, ठीक है, एट x2 दैट इज f ऑफ 1, तो दैट इज कितना हो जाएगा 1/3 प्लस 2 इंटू 1, यानी कि 1/5। इज इट क्लियर? नाउ पुट दीज वैल्यूज, यहीं पे कर देता हूं मैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये जो इसका इंटीग्रेशन आएगा, दिस वैल्यू विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, आएगा हमारे पास h/3 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। नाउ वी हैव थ्री टर्म्स f0, ठीक है, और f1 एंड f2, तो ये सेम पहला वाला केस बन रहा है हमारे पास, दिस वन, ठीक है, कि यानी कि हमने दो सब इंटरवल में ब्रेक कर दिया, तो एक ही पैराबोला फिट करेंगे, तो f0 x1 एंड x2 आएगा, तो यानी कि जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा ये वाला फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, क्लियर। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं अभी, तो दिस विल बिकम f0 प्लस 4f1 प्लस f2। अब इनकी वैल्यू पुट कर लो, h की वैल्यू कितनी है 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2/3 यानी कि 1/6। f0 की वैल्यू कितनी है, f0 की वैल्यू 1/3 और प्लस 4 इंटू 1/4, ठीक है, f2 4 इंटू f2 आ जाएगा, प्लस लास्ट सॉरी f1 आ जाएगा और प्लस f2 आ जाएगा, f2 कितना 1/5। now if you solve this you will get the result 0.2555 0.255, okay, and 56, this will be the value of approximate value of this integral by taking n equal to 2, ठीक है, ये तो n equal to हमारे पास 2 के लिए आ रहा है, क्लियर। और यहां पे देखो, if we take n equal to 3 then n equal to 4, then what will be result, okay, तो now we have integration 1 to integration था हमारे पास 0 to 1 1/3 plus 2x and dx, क्लियर। और n इक्वल टू 4 लेना है, तो h की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, इस लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल, ये आ जाएगा हमारे पास अपर लिमिट 1 माइनस लोअर लिमिट 0 अपॉन नंबर ऑफ सब इंटरवल, यानी कि 4, यानी कि 1/4 आ जाएगा, ठीक है। नाउ ड्रॉ दिस पॉइंट इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, लेट अस सपोज दिस इज x0 दैट इज 0 एंड दिस इज, अगर हम 4 इंटरवल में ब्रेक कर रहे हैं तो 1 2 3 एंड 4, तो ये आ जाएगा x1, दिस विल बी x2, दिस विल बी x3 एंड दिस विल बी x4 दैट इज 1, ठीक है। नाउ लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल इक्वल टू 1/4, तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 प्लस 1/4 दैट इज 1/4, x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4 प्लस 1/4 यानी कि 2/4, ओके, दिस विल बी x2, x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/4 प्लस 1/4 यानी कि 3/4। नाउ x4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4 प्लस 1/4 दैट इज 1, क्लियर। नाउ कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू, ठीक है, f0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, द वैल्यू ऑफ f एट x0, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 1/3 प्लस 2 इंटू 0 दैट इज 1/3। f1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी एट 1/4 दैट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 1/4 दैट विल बी 1/3 प्लस 2 इंटू 1/4, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1/3 प्लस 1/2, ठीक है, ये आ जाएगा 2/7, क्लियर। Similarly the value of f3 will be f of a f1 आ गया, this will be f2, okay,
तो f ऑफ 2/4, तो ये आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा 1/3 प्लस 2 इंटू, ठीक है 2/4, ये कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। क्लियर। एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट f3 x3, that is the value of function at 3/4, that will be 1/3 plus 2 into 3/4, 3/4, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2/9, ठीक है। फाइनली द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x4 मीन्स 1, f1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5, ठीक है। नाउ पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन इन फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 सब इंटरवल है, तो वी कैन फिट 2 पैराबोलास, इस तरीके से हम 2 पैराबोला को हम फिट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म इज f0 एंड लास्ट टर्म इज f4, तो दीज 2 टर्म्स विल अपीयर सिंगल टाइम, ठीक है। f1 और ऑड और कौन सा है f3, ये दोनों कितने टाइम अपीयर होंगे 4 टाइम, एंड f2 कितने बार अपीयर होगा 2 टाइम, ओके। तो देन फॉर्मूला विल बी द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन f1/3 plus 2x dx will be equal to approximately h/3, तो h कितना आ जाएगा, h की वैल्यू 1/4, बाई 3 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/12, f0 की वैल्यू कितनी है 1/3 प्लस 4 इंटू, ठीक है f1 यानी कि 2/7 प्लस f3 की वैल्यू कितनी है 2/9, ओके, और प्लस 2 इंटू 1/4, और लास्ट टर्म विल बी 1/5, तो इफ यू सॉल्व दिस वी विल गेट रिजल्ट 0.255, ओके 0.25542, okay 42, clear। By taking, this is the result, this is the approximate value of this integral by taking n equal to 4, क्लियर। अब थोड़ा सा इसको, ये हमारे पास जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, ये जो आंसर आएगा ये आ जाएगा हमारे पास 0.25556, एंड यहाँ पे आ जाएगा 0.25542, ओके, ये आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। अगर मैं इसका एक्चुअल इंटीग्रेशन देखूं, ठीक है, फ्रॉम 0 to 1/3 plus 2x, और dx का एक्चुअल इंटीग्रेशन देखूं तो ये कितना आ जाएगा, पुट 3 plus 2x equal to t, this implies 2dx equal to dt, ओके, तो दिस implies dx equal to dt by 2, ओके। तो ये आ जाएगा 0 to 1/t, और ये आ जाएगा dt और अपॉन 2, तो दिस विल बिकम 1/2 log t, ओके। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास लिमिट आएगी 0 to 1, अब log t की वैल्यू रख दो 1/, लिमिट चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि फाइनली हम यहाँ पे log t की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा log मीन्स ये ln है, दिस इज ln, बेस ई पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है ln, और यहाँ पे आ जाएगा log 3x प्लस 2, सॉरी 2 plus 3x, 3 plus 2x है ना, ओके 3 plus 2x, ओके, और ये आ जाएगा हमारे पास 0 to 1, तो दिस विल बिकम log 5 minus log 3, according to property of log this will become log 5/3, ठीक है। तो if you solve this you will get 0.25541, ओके। तो देखो n इक्वल टू 4 लेने पे रिजल्ट कितना आ रहा था हमारे पास 0.25542, ओके। n इक्वल टू 2 पे कितना आ रहा था हमारा रिजल्ट, n इक्वल टू 2 पे
5,5,5,6 ओके। और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है? एग्जैक्ट वैल्यू ये आ रही है हमारे पास 0.25541, ठीक है। तो n इक्वल टू 4 के लिए, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर कितनी आएगी? एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, यानी कि एरर कितनी आएगी? एरर दैट विल बी एरर बाय टेकिंग n इक्वल टू 4, तो एग्जैक्ट वैल्यू माइनस द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय सिम्पसन्स 1/3 रूल बाय टेकिंग n इक्वल टू 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू माइनस ये कितना है 0.25542 ये आ रहा था हमारे पास, ठीक है। तो यानी कि 0.25541 माइनस 0.25542, ये आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट 0.000 ओके एंड 0.1 इतना आ रहा है हमारे पास रिजल्ट, ठीक है। एरर इतनी आ रही है। और अगर हम n इक्वल टू 2 पे कितनी वैल्यू आ रही थी उसके लिए अगर हम एरर निकालें जितनी वैल्यू आ रही थी, तो ये कितना आ रहा था हमारे पास 0.2 एग्जैक्ट वैल्यू 0.25541 माइनस 0.25556, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.000, ठीक है, 123 और ये आ जाएगा 15। तो देखो एरर किस में आ रही ज्यादा? इस वाले पॉइंट में ज्यादा आ रही। व्हेन वी टेक n इक्वल टू 2 देन एरर विल बी 0.000, ठीक है, एंड 15 इसकी मोल्डस वैल्यू, क्लियर। और व्हेन इफ वी टेक n इक्वल टू 4 देन एरर विल बी 0.00001, ठीक है। यानी कि दिस रिजल्ट विल इज वेरी क्लोजर टू एग्जैक्ट रिजल्ट, ठीक है। यानी कि ये जो रिजल्ट है बाय टेकिंग n इक्वल टू 4, यानी कि ये वाला रिजल्ट, ठीक है, दिस रिजल्ट इज वेरी क्लोजर टू एग्जैक्ट वैल्यू। तो यानी कि जब हम n की वैल्यूज को बढ़ाते हैं, इस क्वेश्चन को करने का पर्पज यही था कि व्हेन वी इंक्रीज सब नंबर ऑफ सब इंटरवल देन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू विल बी वेरी क्लोजर टू एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो n इक्वल टू 4 पे बहुत ही रिजल्ट बहुत ही क्लोज आ रहा है, ठीक है, और n इक्वल टू 2 पे दिस रिजल्ट इज वेरी फार फ्रॉम एग्जैक्ट रिजल्ट। तो इसकी एरर कितनी आ रही? 0.00015, क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं जो गेट में आ रखे हैं क्वेश्चन। The table below gives values of the function fx obtained for values of x at interval 0.25, ओके, 0.25, क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास जो h की वैल्यू दे रखी है 0.25 दे रखी है, ठीक है, एट इंटरवल 0.25, और हमारे पास x की देखो यहाँ पे पूरा हमको डेटा दे रखा है, ठीक है। x की वैल्यू दे रखी 0.25, 0.5, 0.75 एंड 1.0। f की वैल्यू दे रखी 1.94, 12.8, 0.64 एंड 0.50, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो x अकॉर्डिंग टू दिस डेटा h इक्वल टू 0.25 दे रखा है। एक तो हमारे पास ये रिजल्ट दे रखा है। सेकंड, x0 की वैल्यू 0 दे रखी है, x1 की जो वैल्यू दे रखी है दैट इज 0.25 एंड x2 की जो वैल्यू दे रखी है दैट इज 0.5, ओके, एंड x3 की जो वैल्यू दे रखी है 0.75 एंड x4 की जो वैल्यू दे रखी है दैट इज 1.0, क्लियर। कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू यानी कि x0 पे f0 की वैल्यू जो दे रखी है दैट इज 1, f2 की जो वैल्यू f1 की जो वैल्यू दे रखी है दैट इज 0.9412, f2 की जो वैल्यू दे रखी दैट इज 0.8, f3 की जो वैल्यू दे रखी दैट इज 0.64 एंड द वैल्यू ऑफ f4 विल बी 0.50, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन बिटवीन द लिमिट 0 to 1 यूजिंग सिम्पसन्स रूल। तो सिम्पसन्स रूल यहाँ पे मैं 1/3 पढ़ा रहा हूं तो मैं इसको 1/3 की हेल्प से करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ सब इंटरवल, देखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिम्पसन्स फॉर्मूला, ओके, सिम्पसन्स 1/3 रूल एंड सिम्पसन्स 3/8 रूल,
ओके, तो सिम्पसन्स 1/3 रूल जो होता है उसमें नंबर ऑफ इवन सब इंटरवल चाहिए होते हैं, इवन चाहिए होते हैं, ठीक है, 1/3 रूल में। एंड 3/8 रूल में जो होता है, जो इंटरवल चाहिए होते हैं वो 3 मल्टीपल इन 3 चाहिए होते हैं, मल्टीपल इन 3, ठीक है, मल्टीपल इन 3। हियर वी हैव 4 intervals, okay, x1, this is x0, x1, x2 and x3 and last one is x4, क्लियर। तो यहां से और यहां तक हमारे पास इंटरवल है, तो कितने हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखो कभी कभार माइंड में ये आ जाता है कि हम सिम्पसन्स रूल तो लिख दिया है इसने, बट किस फॉर्मूले से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अंडरस्टूड सी बात है कि वी हैव नंबर ऑफ सब इंटरवल 4, तो यानी कि हम 3/8 का यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि 3/8 रूल में जो नंबर ऑफ सब इंटरवल होते हैं वो 3 के मल्टीपल में होने चाहिए, यानी कि या तो 3 होंगे या 6 या 9 या 12 या 15 इस तरीके से। बट 1/3 रूल में क्या होंगे सब इंटरवल, 2 4 6 8 10 इस तरीके से। तो यहाँ पे 4 है, तो हियर वी ओनली यूज सिम्पसन्स 1/3 रूल, ठीक है। एक ट्रिक ये याद रखनी है आपको, ठीक है। नाउ come to this question, the value of this integration। तो इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होगी, ठीक है, जो भी इंटीग्रेशन होगा हमारे पास फ्रॉम 0 to 1 और fx, सपोज ये fx तो यहाँ पे अननोन है और उसका ये डेटा दे रखा आपको, तो fx dx विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा h by 3, ठीक है। हियर f0 एंड फर्स्ट टर्म इज f0, लास्ट टर्म इज f4, ओके। तो दीज टू टर्म्स विल अपीयर सिंगल टाइम, ओके। एंड f1 एंड f3 यानी कि f ऑड वाले जो टर्म आएंगे वो कितनी बार अपीयर होंगे, 4 टाइम, एंड f2 विल अपीयर 2 टाइम, ओके। तो ये आ जाएगा f0 प्लस 4 f1 प्लस 4 f3 प्लस 2 f2 एंड लास्ट वन प्लस f4, क्लियर। नाउ पुट दीज वैल्यूज h by 3, h की वैल्यू कितनी, 0.25, तो h की वैल्यू मैं यहाँ पे 0.25 रख दे रहा हूँ अपॉन 3, ठीक है। और f0 की वैल्यू कितनी, 1 प्लस 4 इंटू, ठीक है, f1 की वैल्यू 0.9412, f3 की वैल्यू कितनी, 0.64, ओके, अब प्लस 2 इंटू f2, 2 इंटू f2 0.2, ठीक है, और प्लस 0.5, ठीक है। इफ यू कैलकुलेट दिस you will get the result 0.7854, okay। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, क्लियर। नाउ जंप ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। हमको एक डेटा पॉइंट्स दे रखे हैं P, ओके। P के कोऑर्डिनेट हैं 0 एंड 3, Q इसके कोऑर्डिनेट हैं 0.5 एंड 4, एंड लास्ट वन इज R, द कोऑर्डिनेट ऑफ R1 इज 1 एंड 5, ठीक है। R 3 पॉइंट्स ऑन द कर्व डिफाइंड बाय fx, ओके। तो हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन इज कैरिड आउट यूजिंग बोथ ट्रेपजॉइडल रूल एंड सिम्पसन्स रूल, ओके, विद इन लिमिट्स x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1 फॉर द कर्व, द डिफरेंस बिटवीन द टू रिजल्ट विल बी, ठीक है। यानी कि हमको ये डेटा दे रखा है, तो P यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं इसमें क्या है, x0 कितना है यहाँ पे 0, एंड x1 कितना है यहाँ पे 0.5, एंड x2 कितना है यहाँ पे 1, क्योंकि हमको लिमिट कहाँ से कहाँ तक दे रखी है, 0 से लेके 1 तक, ठीक है। तो यानी कि हमको ये हमको पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। यानी कि हमारे अगर हम इनको एक लाइन में ड्रॉ करें 0 1 एंड दिस इज 0.5, यानी कि 2 नंबर ऑफ सब इंटरवल चाहिए। तो यहाँ पे भी देखो सिम्पसन्स रूल बोल रहा है ना,
तो यहाँ पे सिम्पसन्स 1/3 रूल अप्लाई करें या 3/8 रूल अप्लाई करें? तो सिंस वी हैव नंबर ऑफ इंटरवल 2, तो वी कैन ओनली यूज सिम्पसन्स 1/3 रूल। ठीक है, सिम्पसन 3/8 नहीं कर सकते यहाँ पे। क्लियर? 3/8 में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा आपको। क्लियर? और 3/8 में नंबर ऑफ इंटरवल क्या होने चाहिए? मल्टीपल इन 3 चाहिए। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 3 के मल्टीपल में होनी चाहिए, 3, 6, 9, बट यहाँ पे 2 है तो वी कैन यूज ऑफ दी सिम्पसन्स 1/3 रूल। ओके, f0 की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे? दिस इज x0, दिस इज x1 एंड दिस इज x2। ओके, और f0 की वैल्यू कितनी दे रखी है? f0 की वैल्यू दे रखी 3, दिस वन, ये पॉइंट जो दे रखा है y, एंड f1 की जो वैल्यू दे रखी है दैट इज 4, एंड f2 की जो वैल्यू दे रखी है दैट इज 5। ठीक है, अब हमारे पास ये डेटा है, तो सबसे पहले हम ट्रेपजॉइडल रूल से इसको सॉल्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू ट्रेपजॉइडल रूल, द इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन फ्रॉम 0 to 1, फंक्शन इज अननोन। ठीक है, तो दैट इज fx, वी एज्यूम द फंक्शन इज fx। ओके, तो दिस विल बी इक्वल टू h/2, ओके, f0 प्लस 2f1 प्लस f2 अकॉर्डिंग टू ट्रेपजॉइड रूल। ओके, तो यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास? h की वैल्यू कितनी है? अब यहाँ पे देखो h की वैल्यू कितनी है? डिफरेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव xi, तो यहाँ पे x1 और x0 की डिस्टेंस कितनी है? 0.5, और x2 और x1 की डिस्टेंस कितनी? 0.5। ठीक है, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.5, तो हियर h इक्वल टू 0.5। क्लियर? तो 0.5/2। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास f0। ओके, f0 की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस 2 इंटू 4, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 0.5 इंटू 16/2, यानी कि 0.5 इंटू 8, दैट इज 4.0। ठीक है, तो ट्रेपजॉइडल रूल की हेल्प से कितना आ जाएगा? 4.0, यानी कि 4। क्लियर? नाउ सॉल्व दिस बाय सिम्पसन्स 1/3 रूल। द इंटीग्रेशन ऑफ द गिवन कर्व fx dx will be approximately equal to Simpson's 1/3 rule, h/3। we have 3 terms, f0, f1, f2, तो f0 and f2 will appear single time, f2, okay, ठीक है, and f1 will appear 4 time। ओके, यानी कि हम सिंगल पैराबोला को यहाँ पे फिट करें, तो सिंगल पैराबोला अगर फिट करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला बनता है। ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया भी आपको। ठीक है, नाउ द वैल्यू ऑफ h की वैल्यू 0.5/3, और f0 की वैल्यू कितनी है? f0 की जो वैल्यू थी वो कितनी आ रही है यहाँ पे? f0 की जो वैल्यू थी 3, f1 की जो वैल्यू है 4 एंड 5, 3, 4 एंड 5। 3 प्लस 4 इंटू 4 और प्लस 5, ये आ जाएगा हमारे पास 0.5/3 इंटू 24, यानी कि कितना आ जाएगा? 8, यानी कि 4.0। ठीक है, तो सिम्पसन्स 1/3 रूल से जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 4.0, और ट्रेपजॉइडल रूल से कितना आ रहा है? 4.0, यानी कि इनमें जो डिफरेंस होगा दैट विल बी 4 माइनस 4। ओके, दैट इज 0 का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर में है होगा आपका 0 यहाँ पे, दैट इज 0, ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, एक्चुअली इसमें लिमिट यूज हो रही है, तो मैं इसलिए इस क्वेश्चन को आपको करा रहा हूं। ठीक है, तो देखो हमारे पास है द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, एंड हमारे पास फंक्शन है x ln x dx। ओके, बाय यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 रूल एंड बाय टेकिंग n इक्वल टू 6। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन में इसमें लिमिट यूज होगी, तो मैं इसको कैसे अप्रोच करना है लिमिट के थ्रू वो बताऊंगा यहाँ पे। क्लियर? तो देखो हमारे पास यहाँ पे है
0 से और 1 तक हमारे पास इंटरवल है। इंटरवल कैसे फाइंड आउट करें? जो इसकी लिमिट है 0 to 1, दिस इज x0 इक्वल टू 1 और 6 n इक्वल टू 6 करना है, x1 x2 x3 x4 x5 एंड x6। ठीक है, तो यहाँ ये वैल्यू आ जाएगी 1। देखो नंबर ऑफ सब इंटरवल 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज 1 माइनस 0 अपॉन नंबर ऑफ इंटरवल दैट इज 1 अपॉन 6। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? दिस विल बी 0। ओके, दिस इज 0, x0 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x0 प्लस h यानी कि 0 प्लस 1/6। तो x1 की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज 1/6। x2 की जो वैल्यू हो जाएगी 1/6 प्लस 1/6 यानी कि 2/6। x3 की जो वैल्यू हो जाएगी 3/6। x4 विल बी इक्वल टू 4/6। x5 will be equal to 5/6 and x6 will be 5/6 plus 1/6 that is 1। क्लियर? फंक्शन की वैल्यू कितनी है? फंक्शन की वैल्यू देखो f0। पहले मैं यहाँ पे करता हूँ, ऐसे करता हूँ, f1 की वैल्यू निकाल देता हूँ। ठीक है, f1 की वैल्यू आ जाएगी 1/6 और ln 1/6। क्लियर? f2 की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी हमारे पास 2/6 into ln 2/6। Similarly, f3 will be 3/6 ln 3/6। f4 will be 4/6 ln 4/6 and f5 will be 5/6 ln 5/6। Okay, and f6 will be 1 into ln 1। क्लियर? अब यहाँ पे देखो f0 की वैल्यू। ठीक है, तो f0 की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे ध्यान से जरा देखना यहाँ पे। ठीक है, f0 विल बी द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x0 दैट इज 0। f0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है? ठीक है, तो देखो हमारे पास फंक्शन है, यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ, x और ln x। अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर देता हूँ, ये 0 और इनटू ln x log 0 ln 0 यानी कि log बेस ई में। ठीक है, log 0 टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी, तो ये कितना आ जाएगा? 0 इंटू माइनस इंफिनिटी। तो ये तो क्या हो जाएगा? ये तो अनडिफाइंड आ रहा है। ठीक है, दिस इज नॉट डिफाइंड। 0 इंटू माइनस इंफिनिटी, दिस इज अनडिफाइंड वैल्यू। ठीक है, तो इन दिस केस to obtain the value of the function x ln x at 0 we should apply limit। okay, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? we should use limit, the concept of limit। तो हम यहाँ पे जब भी इस फॉर्म में आएगा, कभी भी इस अगर न्यूमेरिकल एनालिसिस में, न्यूमेरिकल मेथड्स में अगर इस टाइप का अगर आपके पास फंक्शन बनता है, अनडिफाइंड वाला केस आता है, तो ओके, ऑलवेज यूज लिमिट। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? लिमिट एज एक्स टेंडिंग टू 0, लिमिट एज एक्स टेंडिंग टू 0 x ln x। क्लियर? तो ये देखो, ये 0 इंटू माइनस इंफिनिटी वाला फॉर्म बन रहा है। दिस कैन बी रिटर्न एज, हमको यहाँ पे 0 अपॉन 0 या इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी वाली फॉर्म बनानी है। ठीक है, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी वाली फॉर्म बनानी। क्लियर? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूं मैं इसको। हमको चाहिए 0 अपॉन 0 और इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी वाली फॉर्म, सो दैट हम बाद में क्या कर सके? एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सके। ठीक है, तो मैं इसको नेक्स्ट पेज में कर लेता हूं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 x ln x। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूं, इस फॉर्म में लिख देता हूं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln x ln यानी कि log x बेस ई ओवर 1 अपॉन x। कुछ फर्क पड़ा इस पे? नहीं। x अगर ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा? x log x ln x, है ना? तो अब यहाँ पे देखो एज x, ये कौन सी फॉर्म बन रही? इंफिनिटी
अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। देखो x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 1/0 दैट इज इन्फिनिटी, और log 0 माइनस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाली फॉर्म बन रही है। नाउ यूज एल हॉस्पिटल रूल। इन दिस केस हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल, ओके। तो एल हॉस्पिटल रूल में क्या करते थे, x टेंडिंग टू 0, ऊपर भी और नीचे भी क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को क्या करते थे, डिफरेंशिएट कर देते। तो 1/x आ जाएगा log x का, ठीक है, और इसका आ जाएगा -1/x²। तो इफ यू सॉल्व दिस, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है, x²/x, तो दैट इज लिमिट x, एंड x टेंडिंग टू 0 पे कितना आ जाएगा, इफ यू अप्लाई दिस लिमिट यू विल गेट आंसर 0, यानी कि f0 की वैल्यू कितनी है, 0। नाउ पुट दीज वैल्यूज, ठीक है, f0 की वैल्यू 0 और f6, ठीक है, यहां पे देखो f1, f0 एंड f6 जो है, f6 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 1 इंटू log 1। log 1 की जो वैल्यू होगी थी, ln1 की जो वैल्यू होगी दैट इज 0, यानी कि f0 की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 0, और f6 की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 0 आ रही। तो हम यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पे the value of the integration from 0 to 1 x ln x dx will be approximately equal to h/3, okay, h/3 and f0 plus 4f1 plus f3 plus f5, सारे और टर्म 4 टाइम्स अपियर होंगे, एंड प्लस इवन टर्म यानी कि 2 इंटू f2 plus f4, these two term will appear 2 टाइम, ये इवन टर्म है f2 एंड f4, ठीक है, f इवन, ओके, और प्लस लास्ट वन इज f6 विल अपीयर सिंगल टाइम। अब इनकी वैल्यूज रख दो, h की वैल्यू कितनी थी 1/6, 1/18 आ जाएगा, क्लियर, और यहाँ पे 0 प्लस 4 इंटू f1 f2 f3 की वैल्यू कितनी आ रही थी, ये वैल्यू आ रही थी आई थिंक f1 की 1/6 और ln 1/6, f3 की वैल्यू आ रही थी 3/6 ln 3/6, और प्लस f5 की 5/6 ln 5/6, और प्लस 2 इंटू f2 की वैल्यू आ रही थी 2/6 ln 2/6, एंड प्लस 4/6 ln 4/6, ठीक है, और f6 की वैल्यू 0 प्लस 0, ठीक है। नाउ सॉल्व इट, यू विल गेट आंसर। अब जितना भी आंसर आ रहा है आप इसको कैलकुलेट करोगे, क्लियर। बस इस क्वेश्चन को कराने का पर्पस यही था कि व्हेन वी हैव अनडिफाइंड वैल्यू, ठीक है, एट एनी पॉइंट, देन ऑलवेज यूज लिमिट। जैसे यहाँ पे x ln x में जब x टेंडिंग टू 0 पे था, तो ये वैल्यू क्या थी, x इक्वल टू 0 पे क्या अनडिफाइंड आ रही थी, क्लियर। तो देन यहाँ पे हमने क्या किया, लिमिट का यूज किया, ठीक है। तो बस इस क्वेश्चन को कराने का पर्पस यही था कि हाउ टू यूज लिमिट व्हेन वी हैव अनडिफाइंड वैल्यू, क्लियर। नाउ ये तो सॉल्यूशन है, इसको तो आप खुद कर लेना, ठीक है, क्लियर। हियर ln इज log x base e, ठीक है, ln ऑलवेज स्टैंड फॉर log x base e, ln x, ठीक है, यानी कि हम बेस ई पे काम कर रहे हैं, क्लियर। नेक्स्ट, ठीक है, द समरी ऑफ दिस चैप्टर, दिस टॉपिक, ठीक है, इसकी जो समरी आएगी वो क्या आएगी, देखो, एक तो मैंने आपको एरर बता दिया था शुरू में, ठीक है, जो एरर आएगी वो कितनी आएगी हमारे पास, मैक्सिमम एरर विल बी इक्वल टू b माइनस a टू द पावर 5 अपॉन 2880 n टू द पावर 4 और m4, ये आती है, वेयर m4 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ fx, ओके, एट इन इंटरवल ए बी, जो भी हमारे पास इंटरवल दिया रहेगा, ठीक है, और n इज नंबर ऑफ सब इंटरवल, एंड एज n इंक्रीजेस
एरर विल डिक्रीज एज n डिक्रीज, एरर विल इंक्रीज। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट, ये याद रखना आपको। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, the accuracy of the Simpson's 1/3 rule is up to second degree polynomial। ठीक है, that is this gives exact result up to सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल, यानी कि सेकेंड डिग्री का कोई अगर कर्व है यानी कि पोलिनोमियल है तो उसके लिए जो सिम्पसन्स 1/3 रूल है वो हमेशा एग्जैक्ट सॉल्यूशन देगा। एक तो कांस्टेंट के लिए भी ये कांस्टेंट अगर वैल्यू है, अगर f की जो वैल्यू है, the value of fx, the value of fx, if the value of fx is constant, okay, constant, then this will give same result। अगर हमारे पास a x प्लस बी टाइप का कर्व है तब भी ये सेम रिजल्ट देगा, सेम रिजल्ट देगा। ठीक है, और अगर हमारे पास कोई पोलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, तो तब ये क्या देगा, सेम रिजल्ट देगा। ठीक है, बट अगर कोई कर्व अगर हमारे पास मोर देन 2 डिग्री का आता है, जैसे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस टाइप का आता है तो ये हमेशा एरर देगा। क्लियर, तो यानी कि रिजल्ट हमारे डिडक्शन क्या है कि एक्यूरेसी ऑफ सिम्पसन्स 1/3 रूल इज अप टू सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल, यानी कि ये जो सिम्पसन्स 1/3 रूल है, दिस गिव्स ऑलवेज एग्जैक्ट रिजल्ट अप टू सेकेंड डिग्री। कांस्टेंट के लिए भी ये सेम रिजल्ट देगा, लीनियर कर्व के लिए भी ये सेम रिजल्ट देगा, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए भी ये सेम रिजल्ट देगा। ओके, एंड एरर किस पे देगा, विच इज the curve, okay, which is not the degree of that curve is greater than 2। ठीक है, यानी कि कोई ऐसा कर्व हो जैसे एक्सपोनेंशियल कर्व है, ई एक्स वाला कर्व है, ठीक है, और इनवर्स वाले कर्व है, ठीक है, रेशनल फंक्शन बोल सकते हैं हम उसको। रेशनल फंक्शन मीन्स जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 प्लस 1, ठीक है, दीज आर रेशनल फंक्शन, इनके लिए ये एरर देगा हमेशा। ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म के लिए भी ये एरर देगा। ठीक है, बट हमारे पास ये अप टू 2 डिग्री के लिए ये एरर देगा। ठीक है, और कभी कभार जैसे गेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 100, ठीक है, 2x² प्लस 4, ठीक है, और dx बाई सिम्पसन्स 1/3 रूल और बाई टेकिंग n इक्वल टू 50। ठीक है, तो यहां पे देखो वी हैव द कर्व ऑफ डिग्री 2, यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। ठीक है, ये एक सेकेंड डिग्री का पोलिनोमियल है, यानी कि एक पैराबोला है। ठीक है, अब पैराबोला पे पैराबोला फिट करेंगे तो उसका एरिया तो सेम ही आएगा। ठीक है, तो सेकेंड डिग्री कर्व इज नथिंग बट दैट इज पैराबोला। ओके, हम सिम्पसन्स 1/3 रूल में क्या करते थे, पैराबोला ही हमेशा फिट करते हैं। तो पैराबोला के ऊपर पैराबोला अगर फिट करेंगे तो ये ओवरलैप हो जाएगा, और क्या रीजन हमारे पास जो आएगा, ठीक है, एरिया आएगा, दैट विल बी सेम। ठीक है, तो इसीलिए ये अप टू सेकेंड डिग्री कर्व के लिए ये सेम रिजल्ट देगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, वी नो दैट सिम्पसन्स 1/3 रूल गिव्स एग्जैक्ट रिजल्ट अप टू सेकेंड डिग्री। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज सेकेंड डिग्री कर्व। तो इसको हम जनरल वे से या एक्चुअल मेथड से अगर हम करेंगे तो ये जो रिजल्ट होगा, और सिम्पसन्स 1/3 से करेंगे तो बोथ रिजल्ट विल कंसाइड। तो इसको सिंपल सा स्मार्ट वर्क करना आपको वहां पे। तो यहाँ पे इसको सिंपल वे से क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो जो भी रिजल्ट आएगा दैट रिजल्ट विल कंसाइड विद सिम्पसन्स 1/3 रूल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा सिम्पसन्स 3/8 रूल। ओके, till then take care and enjoy mathematics, and thank you so much.